मेरे अजीज साथियों, जोहार। माय डियर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स। साथियों, हिंदुस्तान में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी इस साल 2025 मुल्क अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रिपब्लिक डे 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम मोड़ का निशान है। जिस दिन हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ, तारीख थी 26 जनवरी 1950। जब हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ये दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की मजबूती की अलामत है, मजबूती का सिंबल है। हर साल 26 जनवरी की तारीख में हमें ये याद दिलाती है कि हमें पूर्वजों ने आज़ादी और जमहूरियत के लिए कितनी कोशिशें की। ये दिन हमारे संविधान की ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है। एक हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करने के साथ साथ एक जिम्मेदार शहरी के कर्तव्यों को याद दिलाता है। तकनीकी तौर पर आगे बढ़ते हुए अपनी मूल्यों को महफूज रखने के लिए रिपब्लिक डे एक बेहतरीन सिंबल और अलामत है। साथियों, तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हम भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आज का दिन हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अहम है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का लागू होना हमें आज़ादी, एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क बनने का गौरव देता है। संविधान ने हमें समानता, इंसाफ और आज़ादी के राइट्स दिए हैं। ये दिन हमें अपने मुल्क की एकता, अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हम मुख्तलिफ संस्कृतियों, जातियों, विभिन्न धर्मों के बावजूद यूनाइट है और यही यूनिटी हमारी ताकत है और यही यूनिटी हमारी एक सिंबल है। आइए इस दिन को याद रखें, अपने फ़राइज़ को समझें, अपने मुल्क को महान बनाने के लिए काम करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, अमृतकाल के दौर में आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने तक बेमिसाल तकनीकी तब्दीलियां होने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकें तब्दीलियों, सुर्खियों से निकलकर हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। कई क्षेत्रों में भविष्य के बारे में आशंका है, लेकिन अनेक उत्साहजनक अवसर भी दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। हमारे नौजवान सीमाओं से बाहर निकलकर नई संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। हमें इनके रास्ते की रुकावटों को दूर करने और इनकी मुकम्मल क्षमता को उपयोग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे नौजवान नस्ल चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वो समानता से मुताल्लिक पुराने शब्द जाल नहीं चाहते, बल्कि समानता से हमारी कीमती आइडियल की असली शक्ल देखना चाहते हैं। दर हकीकत मुस्तकबिल का हिंदुस्तान हमारे नौजवानों के आत्मविश्वास के बलबूते पर निर्माण हो रहा है।
नौजवानों को मनोमस्तिष्क को संवारने के लिए हमारे टीचर्स करते हैं, जो हकीकी मानों में जो राहों के अर्थों से राष्ट्र को भविष्य बनाते हैं। मैं अपने कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मजदूर भाइयों और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो खामोशी से काम करते हैं और भविष्य के देश को संवारने में बड़ा हिस्सा देते हैं। गणतंत्र दिवस के पूर्व मुसर्रत मौका पर तमाम अहले वतन, हमारी सशस्त्र बलों, पुलिस, टीम, फौजी दोस्तों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी बहादुरी और चौकसी के बगैर वो प्रभावशाली और उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकते थे। मुझे आज के दिन आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि 2010 से एनसीसी के इंचार्ज डॉक्टर विद्यानंद चौधरी संभाल रहे थे। 2012 में उनका कमीशन हुआ था। इंचार्जशिप की जिम्मेदारी डॉक्टर रामजय नायक को दी गई है। पहले मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर विद्यानंद चौधरी का, जो कई सालों से जिम्मेदारी को संभालते चले आए। बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रगुजार डॉक्टर विद्यानंद चौधरी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे इन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूं एनसीसी के नए इंचार्ज डॉक्टर रामजय नायक को। मैं मुबारक देता हूं एनसीसी के नए इंचार्ज डॉक्टर रामजय नायक को, जो इस साल जनवरी महीने से एनसीसी का चार्ज संभाल रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर गालिब नश्तर को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, जो स्पोर्ट्स इंचार्ज की हैसियत से डॉक्टर रामजय नायक की जगह पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्पोर्ट्स इंचार्जशिप संभाल रहे हैं और कई रांची यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट का भी आयोजन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नश्तर गालिब। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूं, न्यायपालिका और सिविल सेवाओं मेंबरान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहूँगा। फॉरेन में नियुक्त भारतीय अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। आइए हम सब अपने कौम और अहले वतन की खिदमत के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियों को समय को समर्पित करने का संकल्प लें। आपके इन कोशिशों के लिए आप सभी को दिली मुबारकबाद। मैं अपने तकरीर को कुछ इशार से ख़त्म कर रहा हूँ। ये नफ़रत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना उसका ना इसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसको। ये सब का वतन है, बचा लो इसको। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे, दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे। मेरा ज़मीन मेरा आसमान सब कुछ है मेरे लिए, मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। मेरा ज़मीन मेरा आसमान सब कुछ है मेरे लिए, मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। आओ मिलकर रिपब्लिक डे का जश्न मनाते हैं, मुल्क की तरक्की का ख्वाब सजाते हैं, मुल्क की तरक्की का ख्वाब सजाते हैं। छोड़ दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोड़ दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं, अब सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।